हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्हाट इज nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है, नाउ इन दिस क्लास हम इस क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी। मतलब जो एपी के फर्स्ट n टर्म है उनका सम क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने से पहले हम उसको देखते हैं कि ये आया कैसे है, हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस फॉर्मूला। ओके, तो सपोज गिवन एपी, हमारे पास एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो ऑन। इस टाइप से हमारे पास एपी है। देन nth टर्म ऑफ एपी इज e प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी, जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है, नाउ एस, मैंने एस ले लिया जो कि डिनोट किया है सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। मतलब एस एक नोटेशन है जो हमने किसके लिए किया है कि हमने एपी के फर्स्ट एन टर्म को ऐड किया, उसके लिए हमने ये दिखा दिया। आ रही बात समझ में। ठीक है, एस। ठीक है, नाउ एस इक्वल्स टू ए प्लस डी, क्योंकि हमारे पास एपी है, ए प्लस 2d प्लस लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन टर्म। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब मैंने क्या कर दिया, रीराइट द टर्म्स इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब जो ये है, ये इसको हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। जैसे a प्लस बी, जैसे a प्लस बी कोई सम था, मैंने उसको b प्लस ए कर दिया। ठीक है, तो बात तो सम ही रहेगा। अगर a प्लस बी का आंसर c है तो b प्लस ए का भी आंसर c होगा। तो इसी टाइप से मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, तो कोई चेंज नहीं आएगा सम में। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में n टर्म में, अब n माइनस 1 टर्म कौन सा होगा, a प्लस n, जो n टर्म n माइनस 1 था, तो n n माइनस 1 टर्म कौन सा होगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इसी टाइप से ये। अब मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2s। अब यहां से ये a और इसमें ऐड हो जाएगा ये, तो यानी a 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब ये वाला इसके साथ, इसका सेकंड टर्म, इसका सेकंड टर्म। ठीक है, a प्लस डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 डी के साथ ऐड होगा तो क्या होगा, देखो ये तो बन जाएगा हमारा 2a। अब एक डी ये रहा और n माइनस 2 डी ये रहा, यानी n माइनस 2 डी प्लस डी, ये क्या हो जाएगा। ठीक है, डी कॉमन आया दोनों से, तो यानी कि n माइनस 2 डी कॉमन, यानी प्लस 1 डी कॉमन आ गया। ठीक है, तो n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो n माइनस 1 इंटू डी बच गया। ठीक है ना। ये सेम इसी टाइप से हर स्टेप में हमारे पास जब हम ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बचेगा। आई बात समझ में। अब ये कितनी बार हो रहा हमारे पास, क्योंकि n टर्म का सम है ना, तो दैट मींस n टाइम्स। आई समझ में बात, दैट तो यानी कि 2s इक्वल्स टू n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। दैट मींस s इक्वल्स टू, अब 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में, तो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या आ गया, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी। क्लियर है बात, कोई डाउट। गुड, इसी सिलसिले में आगे अब। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन किया हो और एन टर्म की वैल्यू गिवन की हो, तो उस टर्म में सम आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू n बाय 2 इंटू a प्लस l, क्योंकि हमारे पास n टर्म की वैल्यू क्या है, l, और फर्स्ट टर्म a। तो आप उस केस में उतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके सीधे सम आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे 11 ने यहाँ पे दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। मतलब हमें सम निकालना है उस एपी के, जो एपी यहाँ पे गिवन किया है, इसके फर्स्ट 22 का टर्म का सम। तो यानी n हमारा क्या हो गया 22, d हमारा यहां से क्या आ जाएगा 3 माइनस 8 यानी माइनस 5, और a इक्वल्स टू 8। तो सम निकालने के लिए देखो यहां पे हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं किया। अगर लास्ट टर्म गिवन किया रहता तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते थे, बट नहीं किया है, तो इसका मतलब हमें जो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है उसी को लेके चलना पड़ेगा हमें। दैट मींस s इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो s इक्वल्स टू यहां वैल्यूज रखी हमने 22 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू 22 माइनस 1, और d की वैल्यू माइनस 5। तो इसको सोल्व करके हमारा सम क्या आ गया, माइनस 979। क्लियर है बात। चलिए, कोई डाउट, नो।
चलिए एक नोट देखिएगा जरा। हाँ, जो हमारा नोट, जो हमारा सम होता है nth टर्म का सम माइनस n-1 टर्म का जो सम है, उनका जो डिफरेंस होगा हमारा, वो क्या होगा, क्या होगा, nth टर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे हमारा ये हमारा एक एपी है जिसमें दो टर्म है, सपोज a1 और a प्लस डी, और एक दूसरा एपी है उसमें एक ही टर्म है a। ठीक है, तो अगर हम ये a2 हो गया हमारा, ये a1 हो गया। ठीक है, अगर हम सम से रिप्रेजेंट करें इसको, तो ये s1 और ये s2, तो s1 माइनस s2 क्या बचेगा हमारा, ठीक है, यही बचेगा जो n टर्म, यानी कि एस an। ठीक, क्लियर है बात, ठीक है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 3-4। ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसमें, एक्सरसाइज में आ जाओ 5.3 में, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला है सम करना हमें इस एपी का, ये एपी दिया था। ठीक है, 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म, तो यानी ए हमारा 2 हो गया फर्स्ट टर्म, डी हमारा 5 आ गया और एन इक्वल्स टू 10। तो सम का फॉर्मूला यही है हमारे पास। ठीक है, तो जस्ट इसमें वैल्यू रखिए, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 245। क्लियर है बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी टाइप से आप करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट करा रहा हूं मैं, सेकंड वाला। ठीक है, ये हमारा एपी है। ठीक है, 34 ये दिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ए एन दिया है 10, ए दिया है दिस, डी हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 32 माइनस 34 माइनस 2, और एन हमें नहीं पता तो हमें पहले एन निकालना है। ठीक है, अगर एन पता होता तो हम डायरेक्टली सम निकाल सकते थे, एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल से। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू दी गई है, बट यहाँ पे एन नहीं है, तो पहले ए एन वाले फॉर्मूले से आपको एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन वाले फॉर्मूले में ए एन दिया है, यानी लास्ट टर्म दिया है, ए दिया है, डी दिया है, तो आप एन इजीली निकाल सकते हो। ये हम कर भी चुके हैं बहुत क्वेश्चन। ठीक है, और इसी टाइप से अब हमारे पास जो सम क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब हमारे पास एन आ चुका है, तो हम डायरेक्टली रख सकते हैं एन की वैल्यू 13/2, ए हमारा फर्स्ट टर्म यानी 34, और एल यानी कि जो एन टर्म, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा 10। तो दैट मीन इसको सॉल्व करके आपका क्या आ गया 286। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट नहीं? गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे एपी, ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, हमें फाइंड एन और एस एन निकालना है। ये सेम है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया। तो देखो ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, तो पहले हम ए एन वाले फॉर्मूले से हम एन निकालेंगे। ठीक है, जब एन आ जाएगा हमारे पास, तो हम एस एन वाले से यानी कि एस एन से हम सम निकाल लेंगे। अब उसमें कौन सा लगाए, देखो हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू दिए, तो हम एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल वाले फॉर्मूले से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट बोला है, ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35, डी हमें निकालना है और एस 13 निकालना है। देखो ए हमारे पास दिया है ए 13 और एन भी दिया है, एन इक्वल टू यानी कि 13 और एन 13 लास्ट टर्म की वैल्यू भी दी है, तो यानी पहले हमें डी निकालना है। तो सिंपल ए एन वाले फॉर्मूले से आप तीन वैल्यू हमें नॉन दी है, एक अननोन दिया, तो उससे आप डी इजीली निकाल सकते हो। जब डी आ जाएगा आपका, तो S13 निकाल सकते हो आप इजीली। अब S13 आप कैसे निकालोगे? ठीक है, सिंपल इसी वाले फॉर्मूले से। कौन सा? S इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म की वैल्यू भी दे रखी है और एन भी हमें पता है। ठीक है, तो इसी टाइप से आप इसके जो बाकी क्वेश्चन है सारे करोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट के सारे। ठीक है, कोई डाउट आए तो पूछना, सिंपल वही चीज पूछे, किसी में कुछ निकालना है, किसी में कुछ निकालना है। मतलब तीन, जैसे एन वाले फॉर्मूले में 4 अननोन होते हैं, तीन दे दिए जाएंगे, एक पूछा जाएगा, फिर ऐसी आप एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, यहाँ पे एपी हमारे पास दिया है 9, 17, 25 दिस। ठीक है, मस्ट बी टेकन इन द सम 636, मतलब ठीक है कितने टर्म का जो सम है, मतलब इस एपी के कितने टर्म का सम हमारे पास क्या होगा 636, यानी ये एस दे दिया हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि हमें एन निकालना है यहां से, दैट मींस एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, रख दो। एस ये हमारे पास 336 दे दिया है, एन तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू, ए हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से 9, तो 2 इंटू 9 प्लस एन हमें तो निकालना है, और डी क्या आ जाएगा
17 माइनस 9 दैट मीन्स 8। यहां से 2 इधर मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 636 इंटू 2 एन 18 प्लस 8 एन माइनस 8। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 6 2 6 12 कैरी 1 2 3 6 7 इतना, ठीक है। एन इंटू 18 में से 8 गया 10 प्लस 8 एन। क्लियर है बात आपके, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं इसको उधर, तो दैट मीन्स 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 12 72 इक्वल्स टू 0। ये तो ये हमारा क्या आ गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया n में, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करके हमारा n इक्वल्स टू एक ये वैल्यू आई, एक ये वैल्यू आई। तो n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ठीक है, कि एपी में कितने टर्म है। तो कभी एपी में टर्म ये इंटीजर वैल्यू में आती है नहीं, हमेशा क्या आता है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n इक्वल्स टू यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका, n इक्वल्स टू 12 इसका आंसर हो गया। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए इसी टाइप से अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा। यहाँ पे दिया था फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी ए हमारा 5 दिया है, एंड लास्ट टर्म यानी ए एन इक्वल्स टू एल जो कि हमारा लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है 45 दिया है। सम उसका 400 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म यानी n निकालना है, कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो सिंपल, आप क्या निकालोगे पहले, देखो a दिया है, an दिया है, ठीक है, n और हमें ये निकालना है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो an का मतलब n कैसे निकालोगे आप बताओ, सोचिएगा। देखो एक जब एसन हमारा, जब हमारा एसन n बाई 2 a प्लस एल, यानी जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हुआ, तो देखो यहाँ पे ये दिया है n बाई 2, ए हमारा क्या है 5 और l हमारा 45, तो इससे आप n निकाल सकते हो। तो 4 इंटू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 800 और n इंटू 5 और 45 50, तो यहां से n इक्वल्स टू 800 अपॉन 50 दैट मीन्स 16। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया यहाँ से 16। जब n आ गया हमारा, तो आप an वाले फॉर्मूले से आप d इजीली फाइंड कर सकते हो। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा 45 दिया है, a हमारा 5 दिया है, प्लस n हमारा n 16 यानी 16 माइनस 1 15 इंटू डी तो हमें निकालना है। 5 इधर लिया तो 40, 15 इंटू डी, तो 15 इंटू डी इक्वल्स टू 40, तो डी इक्वल्स टू 14 अपॉन 30। इसको फाइंड आउट किया तो यानी 8 5 5 8 जा 5 3, तो 8/3 इसका डी आ गया। क्लियर है बात, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। आज की क्लास में फिर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6वें से लेकर आगे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, किसी को कोई क्वारीज नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय।